रमज़ान से पहले तो हर चीज़ सस्ता होता है, जब रमज़ान आते है हर चीज़ बस आसमान से बातें करता है। आज से पहले अमरूद तकरीबन 150-200 का, और आज 400 तक पहुंच चुका है। इसकी कीमतें डबल हो चुकी हैं। वो फ्रूट तो अमीर लोगों का काम है, हर कोई खा नहीं सकता, रोटी तो हर आदमी की ज़रूरत है ना, वो तो रियायत कर देनी चाहिए कम से कम। काबर का बार्डर बंद है, आलू का ज़मींदार जो है बहुत नुकसान है इसको, प्याज के भी टमाटर के भी ये हालात हैं। जो बाज़ार में लिस्ट जाती है उसके ऊपर जो बेचते हैं उसके ज़िम्मेदार हम नहीं है, ना इंतज़ामी है। आज हम सब्ज़ी मंडी मानसेरा में मौजूद है। अशा की कीमतों से आपको आगाह करेंगे, यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे इस हवाले से बात करेंगे सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतों में कितना इजाफ़ा हुआ है, आया रमज़ान से पहले कौन सी चीज़ महंगी थी और अब कौन सी चीज़ जो है वो सस्ती है, क्या सब्ज़ी की कीमतें बढ़ी है या फ्रूट की कीमतें बढ़ी है। इस हवाले से आज की इस रिपोर्ट में बातचीत करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अक्सर व बेशतर यहाँ से हम सब्ज़ी लेके जाते हैं। आज से पहले अमरूद तकरीबन 150-200 का, और आज 400 तक पहुंच चुका है। इसकी कीमतें डबल हो चुकी हैं। और इसी तरह सेब तकरीबन 350-400 का इस वक्त सब्ज़ी मंडी से मिल रहा है। बाकी सब्ज़ी की कीमतें बेहतर हैं, लेकिन फ्रूट महंगा है। केला ये इस तरह महंगा हो गया, पहले 150-200 का दर्जन था, आज 300-250-300 में चला गया है। और इसी तरह माल्टा ये 400 तक भी पहुंच चुका है दर्जन। रमज़ान से पहले तो हर चीज़ सस्ता होता है, जब रमज़ान आते है हर चीज़ बस आसमान से बातें करता है। फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगे। ये इंतज़ामिया बस वैसा नाम पे इंतज़ामिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पहले जो किनू का पची जो है ना, जो 800 का मिलता था, अभी वो 1500, 1800, 2000 तक पहुंच गया। उससे भी ऊपर है। अमरूद जिस तरह अमरूद जो 1500 रुपये का पची था वो तकरीबन 3-4,500 तक वो चला गया। मार्केट की कीमत में और दुकान की कीमत में कितना फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क है। इधर मिसाल एक चीज़ तुमको 150 रुपये पे पड़ता है, बाहर लोग वो 200 रुपये पे बेचते हैं। हिंदू है वो रेट कम करते हैं, कहते हैं रमज़ान में मुसलमानों का रोज़ा है, रेट कम कर दो। हम मुसलमान हैं, हर चीज़ का रेट तेज़ कर देते हैं। 1750 रुपये का जो है कोकोंग ऑयल का वो काटन था, अभी 2170 रुपये का हो गया। वो जुल्म अजीम है ना। आटा देखो, दालें देखो, गरीब आदमी रोज़ा किस तरह रखेगा? कम से कम रोटी सस्ती कर दे। वो फ्रूट तो अमीर लोगों का काम है, हर कोई खा नहीं सकता, रोटी तो हर आदमी की ज़रूरत है ना, वो तो रियायत कर देनी चाहिए कम से कम। मेरा नाम राजा निसार है, मैंने मानसरा सब्जी मंडी से सब्जी को जो रमज़ान से पहले थे अब रमज़ान में कम है। इसका काबर का बार्डर बंद है, आलू का ज़मींदार जो है बहुत नुकसान है इसको, प्याज के भी टमाटर के भी ये हालात हैं। कीमतें इंशाअल्लाह इस तरह रमज़ान में कम है। अभी फ्रूट के जो है रमज़ान में तेज़ी होती है, फ्रूट का मांग ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई इसकी कम है। सेब काबल का नहीं आ रहा, ईरान की तरफ सेब है, कोटे का स्टोर का सेब है, बाकी मकामी किनू माल्टा मकामी है जी, उसका भी रेट कम ही है। इधर जो सरकारी रेट होते हैं, सुबह ऐसी सब खुदा हैं, फूड वाले होते हैं, और जो रेट मुकर्रर करते हैं, चीज़ जो हम ऑक्शन करते हैं उसको तोल के दुकानदार को 30-40 रुपये किलो के हिसाब से दे देते हैं। उनकी मॉनिटरिंग है, दिल्ली इंतज़ामिया की DC साहब की मीटिंगें होती हैं, उसके मुताबिक रमज़ान में रोज़ाना वैसे भी फूड वालों की ड्यूटी साल के 12 महीने होती है। फूड डिपार्टमेंट वालों की रमज़ान में AC साहब खुद आते हैं, वो नेरा मुकर्रर करते हैं। उसके बाद जो बाज़ार में लिस्ट जाती है उसके ऊपर जो बेचते हैं उसके ज़िम्मेदार हम नहीं है, ना इंतज़ामी है, उसकी गिरफ्त करें। बाकी जो रेट मुकर्रर होते हैं वो मार्जिन दे के मुकर्रर होते हैं।